हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुमित में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए नया विषय जिसका सबसे ज़्यादा डर होता है विद्यार्थियों को, मैथ्स के बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो हमको मैथ के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला पढ़नी है और 20 नंबर के बहुविकल्पी में 20 अंक जो है लाना है। इस श्रृंखला को आप पढ़ लीजिए, इसी से सारे बहुविकल्पी आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और साइंस की बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लगभग पूरी हो चुकी है। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के साइंस के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को देख सकते हैं। तो आज से हमने शुरू कर दिया है मैथ को, तो आज हम मैथ को तोड़ फोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से। आज हमारे चैप्टर का जो पहले चैप्टर का नाम है मैथ में, वो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और प्यारे बच्चों, यहाँ से एक बहुविकल्पी आपको जरूर जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न रहा ये, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या है। तो जब 2 या 2 से अभाज्य संख्याएं होंगी तो वो किसी से कटेंगी ही नहीं, तो उनका मासा क्या हो जाएगा? उनका मासा हो जाएगा 1, यानी 2 अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होगा। एक एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए 2 हो और 3 हो, इसका मासा आपसे पूछा जाए, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि भाई 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, तो इनका मासा क्या हो जाएगा? इनका मासा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों को जो है काट देगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो भैया 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं जो है हो सकती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आने वाला है और परीक्षा के लिए इस चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से कटती है, बाकी किसी से नहीं कटती। तो आप 8 जानते होंगे, बचपन से 2 का पहाड़ा पढ़े हुए, 8 उसमें आता है, यानी 8 जो है वो 2 से कट जाएगा। 9 जो है 3 के पहाड़े में आता है, 3 से कट जाएगा। लेकिन 11 किसी के पहाड़े में नहीं आता, वो खुद के पहाड़े में आता है। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा 11। 11 जो है वो अभाज्य संख्या है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो यदि उनका मासा 25 है और लासा 50 है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो बहुत आसान है। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि देखिए, आप जानते हैं लासा गुणे मासा जो है, यानी लासा और मासा का गुणनफल जो है 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी आप हिंदी में कह सकते हैं कि जो लासा और मासा का हमारा जो गुणनफल होता है वो उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो मासा कितना दिया गया है? 25। लासा कितना दिया गया है आपको? 50। और संख्याओं का गुणनफल आपको ज्ञात ही करना है, यानी a इंटू बी को हम इधर ही रखेंगे अभी। तो 25 पंचे 125 और ये वाला 0 आ जाएगा, यानी a गुणे b। तो संख्याओं का गुणनफल कितना निकल के आया? 1250, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो सूत्र याद रखिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है लासा गुणे मासा के बराबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या भी मैंने क्या बताया था? जो स्वयं से कटे। तो 5 से 15 जो है कट जाएगा, 12 2 से कट जाएगा, 75 5 से कट जाएगा, अंत में 5 है, 23 लेकिन खुद से कटेगा, यानी अभाज्य संख्या क्या होगी? 23 होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो 11 अंडर रूट में लिखा हुआ अपरिमेय संख्या है, 15 अंडर रूट में लिखा हुआ अपरिमेय संख्या है। लेकिन इस क्वेश्चन में लगा दिया है दिमाग बोर्ड वालों ने। अगर आप ये सोचेंगे कि सब अंडर रूट में लिखी हुई सब अपरिमेय संख्याएं हैं, तो ऐसा नहीं है।
देखिए 15 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, 5 का नहीं निकल सकता, लेकिन √9 लिखा हुआ है। इसका मान कितना होता है? √9 का मान होता है 3 और √16 का मान होता है कितना होगा? √16 का मान होगा हमारा 4। और जब आप 4 और 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। यानी कि ये छुपा हुआ क्या लिखा हुआ है? 24 लिखा हुआ है। तो 24 हमारी क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों में से निम्नलिखित में किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो यूक्लिड प्रमेय से आप क्या निकालते हैं? यूक्लिड प्रमेय से आप निकालते हैं मासा, यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दो सम संख्याओं का HCF क्या होगा? दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF क्या होगा? तो पहली सम संख्या है 2, दूसरी सम संख्या है 4, क्रमागत लेनी है। तो 2 के आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 1 होगा, 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 होगा। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? आइए देखते हैं। दोनों में आपको कॉमन मिल रहा है 2, यानी इसका मासा कितना निकल के आएगा? इसका मासा निकल के आएगा आपका 2। यानी कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना है? तो भैया अगर 2 का घात 2 लगाओगे तो 4 आएगा, 2 का घात 3 लगाओगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, 2 का घात 5 लगाओगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 आएगा। यानी कि भैया इसमें कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है, और जो हमारे यहाँ आंसर दिया गया है ये भी शायद गलत है। एक बार क्वेश्चन जो हम लोग फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा? चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। 1400 लिखा हुआ है, इसको भैया 2 से काटो तो 2 सत्ती 14, 700 आया। फिर 2 से काटोगे 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 जीरो 0। फिर 2 से काटो, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 सत्ती 14 और 1 बचा, 2 पंचे 10। अरे ये तो भैया जो है 2 की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 से काटा, 2 सत्ती 14, कितना बचा? कुछ नहीं बचा, आगे 2 जीरो, 2 से काटा, 2 तियाँ 6, 1 हुआ, 2 पंचे 10, 2 जीरो 0। फिर जो है 2 से काटा, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10। यानी 2 की अधिकतम घात कितनी हो सकती? 1400 में 2 की अधिकतम घात हो सकती है 3। नीचे आंसर गलत दिया गया हुआ है, यानी 10 नंबर में क्या सही है हमारा? बी ऑप्शन जो है वो सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? बार बार वही पूछ रहे हैं। तो अभाज्य संख्या जान चुके हैं आप, जो किसी से न कटे, यानी 11 जो है किसी से नहीं कटती है, बहुत दुष्ट है, अपने आप से कटती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बहुत सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है? फिर देखें, अंडर रूट देख के मत जो है घबराइएगा, क्योंकि अंडर रूट देख के आप तुरंत कह देंगे क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन √9 का मान 3 होता है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। √20 का मान √20 ही होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। √25 का वर्गमूल 5 निकलेगा। तो तुमसे अपरिमेय संख्या पूछी है, तो अपरिमेय कौन होगी? √20 होगी, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है और ये अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आ गया, हम इसको लगा भी चुके हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? तो आप जानते हैं HCF इंटू LCM बराबर किसके होता है? संख्याओं के गुणनफल के, यानी संख्या अगर हम A और B मान ले तो उनके गुणनफल के बराबर होगा। तो HCF और LCM का गुणनफल हमको ज्ञात करना है। A का मान कितना, यानी पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या 50 है। गुणा कराओ भैया, तो 25 का 5 में गुणा कराओगे 125 आएगा, ये 0 आगे आ जाएगा, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो √3 अपरिमेय संख्या है, √5/5 ये भी अपरिमेय संख्या है,
7 अपरिमेय संख्या। ये छिपा बैठा हुआ है हमारा आंसर, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 6/15 बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसका दशमलव प्रसार बहुत शांत होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा महत्तम समापवर्तक ए बी एक्स लघुत्तम समापवर्तक ए कामा बी किसके बराबर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ये हमारा बराबर होगा ए एक्स बी के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा। तो भैया 625 है, गुणनखंड करो इसके, सीधा 5 से काट दो, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 चक्कू 20, 2 बचा, 5 25, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, कितना बचा, 5 नवा 45, कितना आया 29 बचा। अब 5 से नहीं कटेगा, यानी कि 5 की अधिकतम घात इसमें जो है 4 दी गई है। 1 मिनट रुकिएगा। 625 को आप दीजिए भाग 5 से, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 से देना है भाग, 5 एकम 5, कितना बचा हमारा, 1 बचा, 1 बचा। अच्छा, 5 दूनी 10, ठीक, कितने बचे 2, 5 25, गलत हो गया था पिछली बार। 5 से अब 12, ये बार बार 2 का है लिख रहा, 5 से 12 को काटोगे, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 25, फिर 25 को 5 से काटोगे तो 5 25, और फिर 5 को जो है 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, ये गया हमारा पूरा कट। और 5 हमारा कितनी बार आया है, 4 बार, यानी इसमें 5 की अधिकतम घात कितनी होगी भैया हमारी। तो 5 की अधिकतम घात होगी 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं भैया अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है, आपको याद हो गया होगा, अनंत होती, चाहे जितनी लिख दो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला लिखा हुआ है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी कि इसमें दोनों ऑप्शन जो है सही है। अगर एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा कराओगे तो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ये तो आपको रट गया होगा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको 2-3 बार डाले हुए हैं, अनंत होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है √2 1 है, बहुत सवाल किए हो और 4 नंबर में ये सवाल जो है पक्का आएगा। √2 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने को जरूर आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है √3 1 क्या है। तो √3 1 हमारी अपरिमेय संख्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है यदि x² - 5x + 4 = 0 हो तो x क्या होगा, पूर्णांक होगा, भिन्न संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो x हमेशा जो है एक पूर्णांक होगा, तभी जो है ये यहाँ पे लिखा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला लिखा हुआ है √3 1 क्या है। तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है, 3 का वर्गमूल निकलता नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तो ये थे आज के हमारे मैथ्स के पहले चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न। विद्यार्थियों, अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, और इस चैनल पर आपको बोर्ड परीक्षा के क्रैश कोर्स, बोर्ड परीक्षा के टाइम कराए जाएंगे, उनको देखना मत भूलिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हर एक विषय की बहुविकल्पी श्रृंखला हम आपके लिए लाएंगे, हर एक विषय का क्रैश कोर्स लाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ना दबाना भूलिए। अपने मित्रों तक वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। और अगर साइंस की बहुविकल्पी प्रश्न श्रृंखला नहीं देखी है तो तुरंत जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में और वहां से जाके देखिए, और बहुविकल्पी में 20 में 20 अंक लाइए। क्यों जरूरी है ये, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि आपके पेपर होंगे 6 और एक पेपर में बहुविकल्पी कितने नंबर का आएगा,
एक पेपर में बहुविकल्पी आएगा 20 अंक का, यानी आपके 120 अंक जो है वो बहुविकल्पी पर निर्भर है। तो अगर आप 120 नंबर जो है बहुविकल्पी के ले आते हैं और 180 नंबर आपको स्कूल की तरफ से प्रोजेक्ट का मिलता है, यानी 300 नंबर जो है आपके यहीं से हो जाते हैं, यानी 50% आपके जो है यहीं से पक्के नंबर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज चैनल पर वीडियो आ रही है कि 1 महीने में तैयारी आप कैसे करें, उसको देखना मत भूलिएगा। बहुत धमाकेदार स्ट्रेटजी बताई है हमने उसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का। चलते हैं।